अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुँचती रहें। तो आज हमारे पास 9th क्लास के 7 चैप्टर का 7.1 और 7.2 न्यूमेरिकल्स हैं जिनकी हमने स्टेटमेंट व्हाइट बोर्ड पर दर्ज कर दिया है। तो 7.1 की स्टेटमेंट है हमारे पास वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर हैज मास ऑफ 850 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। वो कहता है कि बिल तरतीब 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हमारे पास एक लकड़ी के टुकड़े का वॉल्यूम है और उसका मास हमारे पास 850 ग्राम है। तो उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। 7.1 तो गिवन डेटा में हमारे पास बेटा क्या चीजें हैं। एक तो उसने वॉल्यूम दे दिया। वॉल्यूम हमारे पास बेटा क्या है 40 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर। तो पहले आप इस वॉल्यूम को मीटर में तब्दील कर लें। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 40 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास 20 है तो वो वैसे के वैसे 45 हमारे पास हो गया बेटा 20 2000। तो सेंटीमीटर क्यूब है। जब आप इसे मीटर में बेटा तब्दील करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2000 बटे में आपके पास है बेटा। यहाँ पर हम सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 3 सेंटीमीटर है। 100 मल्टीप्लाइड 100 डिवाइड 100 300 आ जाएंगे हमारे पास। दो के साथ दो गए, एक के साथ एक यानी 2 हमारे पास आ गया बेटा 1000। तो जब आप इसे चेंज करेंगे 0.002 मीटर हमारे पास आ गया वॉल्यूम। तो उसके बाद हमारे पास दिया है बेटा उसने मैस एम हमारे पास कितना है बेटा 850 ग्राम। तो जब आप इसे ग्राम में तब्दील करेंगे 850 बटे आपके पास आ गया बेटा 1000। एक सिफर के साथ एक गई तो यहाँ पर आपके पास आ गया 0.85 ग्राम। ठीक है बेटा। तो हमने मालूम क्या करनी है, हमने मालूम करनी है डेंसिटी। तो बेटा डेंसिटी हमारे पास डेंसिटी इज डिफाइंड मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी भी जिस्म का हमारे पास जब हम बात करते हैं ना किसी भी जिस्म के यूनिट वॉल्यूम यानी किसी भी जिस्म के वॉल्यूम का यूनिट मास उसकी क्या कहलाती है बेटा। किसी भी जिस्म के वॉल्यूम का यूनिट मास उसकी क्या कहलाती है डेंसिटी कहलाती है। तो हमारे पास रो इज इक्वल टू एम ओवर वी यानी ऊपर हमारे पास आ गया मास बटे में हमारे पास क्या आ गया बेटा वॉल्यूम। तो बेटा हमारे पास फार्मूले के मुताबिक रो इज इक्वल टू एम ओवर वी यानी कि किसी भी जिस्म का हमारे पास यूनिट वॉल्यूम का मास क्या कहलाता है उसकी डेंसिटी कहलाती है। तो ऑलरेडी आपके पास दोनों वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं। तो मास आपके पास बेटा कितना है 0.85 बटे में आपके पास वॉल्यूम बेटा कितना है 0.002। जब आप रो निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 425। ये हमारे पास मास था तो किलोग्राम। तो ये हमारे पास मीटर था कितना मीटर क्यूब था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पर मीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी बेटा उस ब्लॉक की जो लकड़ी का ब्लॉक है उसकी बेटा डेंसिटी आपके पास आ जाएगी 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारे पास है व्हाट वुड बी अ वॉल्यूम ऑफ अ आइस फॉर्म्ड बाय अ फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। वो कहता है अगर 1 लीटर पानी को जमाए तो उसकी जो हमारे पास बनने वाली बर्फ है बेटा उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो बेटा इसमें आपको कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको याद रखनी होंगी। तो आप यहाँ पर लिख दें 7.2 आ गया हमारे पास। तो बेटा देखिए हमारे पास वाटर कितना है यानी VW हमारे पास आ गया 1 लीटर। कितना है बेटा 1 लीटर। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है वी मालूम करना है। ठीक है बेटा। तो हम अपनी आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि हमारे पास आइस की डेंसिटी कितनी है। वो होती है बेटा 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या है बेटा डेंसिटी है किसकी बेटा पानी की। ये आपको खुद ही याद करनी पड़ेगी। तो जब आप मैस निकालते हैं तो मैस आपके पास आ जाएगा यानी आप किसका मैस निकाल रहे हैं बेटा पानी का निकाल रहे हैं। तो मैस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड डेंसिटी। तो आप जानते हैं आपके पास वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम आप जानते हैं आपके पास है 1। तो बेटा आपके पास यानी डेंसिटी जो है पानी की वो आपके पास आ जाएगी
क्या है बेटा 1 लीटर है, तो एक में हमारे पास कितने आ जाएंगे 1000 मिलीलीटर, तो यानी यहाँ पर हमारे पास मैस क्या आ जाएगा बेटा उसका 1000 kg। तो सिंपली आपने क्या लगाना है, रो वाला फार्मूला, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। तो आपको क्या चाहिए वी, तो आप यहाँ पर लिख देंगे वी, डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आकर क्या होगा मल्टीप्लाइड यहाँ पर एम, तो वी इज इक्वल टू एम ओवर रो कर दे। आपके पास दोनों वैल्यूज हैं पड़ी, मैथ्स भी आपने फाइंड किया हुआ है, मैथ्स आपके पास कितना आ रहा है बेटा 1000 डिवाइडेड बाय रो आपके पास कितनी है बेटा 920, एक सिफर के साथ है कि v इज इक्वल टू 1.09, वॉल्यूम है तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा मीटर क्यूब। तो ये आपके पास उसके फ्रीज होने के बाद जो आपको उसका बेटा वॉल्यूम यानी हुजम मिलेगा वो 1.09 मीटर क्यूब मिलेगा। इसके अलावा कोई भी हमारे वीडियोस है जिसमें आपको बेटा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइम सॉल्व करें और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी हो और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। थैंक्स बच्चे।